जितने भी धर्मपरायण पति पत्नी हैं, आपके बीच में कभी लड़ाई न हो, ऐसा छोटा छोटा एक दो प्रयोग कर लीजिए। सुनेंगे कि नहीं सुनाऊं? जिन पति पत्नी में आपस में बीच में कभी कभी झगड़ा होता है वो सुने, जिनमें छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं वो सुने, जिनमें एक दूसरे की बात को सुनने की क्षमता नहीं होती है वो सुने। जो चाहते हैं हमारा संबंध बड़ा अच्छा सा बना रहे, पति पत्नी जो चाहते हैं अच्छा संबंध बना रहे, वो एक दो उपाय बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुने और कम से कम ये उपाय 27 दिन तक लगातार करें। और हाँ, एक उपाय करते समय कई उपायों को एक साथ न करें, एक उपाय को ही करते रहें, वही आपको उस रास्ते में अच्छी तरीके से ले जाएगा। तो जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे पति पत्नी में वो बात बनी रहे, ठीक ठाक बनी रहे, तो आप सबसे एक निवेदन है, आपके सोने का तरीका भी, आप कौन सी दिशा में सोते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। श्री हरिवंश पुराण में अच्छा उपाय, ये हरिवंश पुराण का उपाय नहीं, हम आपको बता रहे हैं, हमारे हाथ में आया है, हम भी यहीं पढ़ रहे हैं। हमको कहा है कि ये उपाय बताना, आजकल बहुत पति पत्नी में लड़ाई होती है, तो इसलिए उपाय बता दीजिए। अब इसमें जो लिखा है वही बता रहे हैं हम, सुन लो। पति पत्नी की तकिया दो नहीं होनी चाहिए, एक लंबी सी तकिया होनी चाहिए, एक ही तकिया पे दोनों का सिराना होना चाहिए। इसीलिए शायद हमने देखा है कई होटलों में बड़े लंबे लंबे तकिया होते है ना, तो होटल वाले ज़्यादा अच्छा जानते हैं गृहस्थियों से कि तकिया कितना बड़ा हो। तो एक तकिया लंबा होना चाहिए, उसी पे दोनों का सर होना चाहिए। दूसरी बात, पत्नी को पति के बाईं ओर सोना चाहिए, दाईं ओर नहीं, लेफ्ट हैंड साइड। पत्नी को, और वाम भाग ही है पत्नी का, हमारे शास्त्रों में वामांगी कहते हैं। वाम भाग में आप जहां भी जाएंगे भगवान के युगल सरकार के दर्शन करेंगे तो किशोरी जी वाम भाग में ही है। इसीलिए पत्नी को बैठना भी वाम भाग में चाहिए, लेटना भी वाम भाग में चाहिए, और ज्यादातर वाम भाग में रहे। राइट हैंड साइड से पूजा में होती, ये ध्यान रखें। अलग अलग गद्दे और तकियाओं का प्रयोग न करें, ध्यान रखें। हाँ, तो डबल बेड पर तो एक ही गद्दा होता है, तकिया अलग अलग होती हैं, उनको थोड़ी सी सिलवा के लंबी कर लो, एक उपाय। जिस कमरे में, मीन्स बेडरूम में आप लोग जो सोते हैं, दूसरा उपाय, जिस बेडरूम में आप लोग सोते हैं उस कमरे का रंग या तो हल्का गुलाबी रखें या हल्का हरा। कभी भी शयन कक्ष में गाढ़े रंग का प्रयोग न करें, जो गहरे रंग होते हैं शयन कक्ष में गहरे रंग का प्रयोग न करें, गाढ़े रंग का प्रयोग न करें। या तो हल्का सा गुलाबी हो अथवा हल्का सा हरा होना चाहिए। पीले रंग या इससे मिलते जुलते रंगों का प्रयोग सोने के कमरे में कभी भी न करें। कौन से? पीले रंग या इससे मिलते जुलते रंग, जो पीले रंग से कहीं टच होते हों, थोड़े बहुत मिलते जुलते हों, ऐसे रंग का प्रयोग कभी भी बेडरूम में न करें। जिस रूम में आप सोते हैं उस रूम में ऐसा रंग नहीं होना चाहिए। तीसरा उपाय, शुक्रवार को पति पत्नी को एक साथ फूलों की खरीदारी करनी चाहिए। इस खरीदारी में केवल गुलाब या सफेद फूल खरीदें और उन फूलों को सोने वाले कमरे में अपने बिस्तर के सिराने रखें। गुलाब के ही खरीदो, वही ज्यादा अच्छे हैं, लाल लाल। कौन से दिन? शुक्रवार को। शुक्रवार मीन्स फ्राइडे, राइट? हाँ, फ्राइडे को खरीदें लाल फूल। लाल फूल सिराने रख के सोइए, पर वो लाल कांटे वाले नहीं होते,
है ना। कांटेदार फूल नहीं रखने चाहिए घर में, ले आओ कांटे तोड़ ताड़ के, वैसे ही फूल ले आओ तो वो अच्छा रहेगा। एक और अहम बात, ये चौथा उपाय और महत्वपूर्ण उपाय है, पति पत्नी को सोते समय पूर्व या दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए। दिशा ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग रॉन्ग दिशाओं में सर करके सोते हैं तो उनको सर की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। ये वास्तुशास्त्र